हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह वन क्लिक से सभी एफ एंड ओ स्टॉक्स के कैंडलस्टिक डेटा को लाइव मार्केट में हम फैच कर सकते हैं और उसके साथ ही उस डेटा को किस तरह से एक्सेल में सेट करना है वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। क्योंकि बहुत टाइम से व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि किस तरह सभी एफ एंड ओ स्टॉक्स के कैंडलस्टिक डेटा को हम वन क्लिक में फैच कर सके, उसका वीडियो अपलोड करिए। तो आज की वीडियो में ये बातें मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। और जैसा कि आप इस समय स्क्रीन में देख सकते हैं, ये सबसे पहले आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर का डेटा है। और अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो जिंदाल स्टील, एल्केम, कैनरा बैंक, अडानी इंटरप्राइज, डिक्सॉन, एयू बैंक, जीएनएफसी और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं लगभग 85,500 रोज का ये डेटा है। और इस डेटा के अंदर आप ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। और यह कैंडलस्टिक डेटा है। तो पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। यह कोड मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन भी बनाया था गेट कैंडल डेटा का। इसी फंक्शन की मदद से हम सभी एफ एंड ओ स्टॉक्स के डेटा को फैच करेंगे और उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और एक्सेल में सेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सभी स्टॉक्स के सिंबल की लिस्ट चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी स्टॉक्स के सिंबल की लिस्ट ऑलरेडी ऐड करके रखी है। इस सिंबल को आप टोकन वाले सीट से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट सिंबल। यहाँ पर अगर आप फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर को क्लिक करना है। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट टाइप के अंदर हमें यहाँ पर फ्यूचर स्टॉक को सेलेक्ट करना है। ये आप देख सकते हैं FUTSTK, यह फ्यूचर स्टॉक। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में एक्सपायरी में जाकर हमें करंट एक्सपायरी को सेलेक्ट करना है। अभी फिलहाल अप्रैल चल रहा है, 27 अप्रैल की एक्सपायरी है, तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे सभी स्टॉक्स के सिंबल की लिस्ट आ चुकी है। तो इसको हम यहाँ से सभी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे और फ्यूचर वाली सीट के अंदर E2 सेल में राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यूज में क्लिक कर देंगे। स्टॉक के साथ में अगर आपको इंडेक्स के फ्यूचर का भी डेटा चाहिए तो उसके लिए हमें टोकन वाली सीट में जाकर फ्यूचर स्टॉक की जगह यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब के सिंबल यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको जिस इंडेक्स का डेटा चाहिए उसको आपको फिल्टर करना है। तो मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी, इन तीन के डेटा को ही सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीनों इंडेक्स का सिंबल यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और फ्यूचर वाली सीट में इन सिंबल के नीचे पेस्ट वैल्यूज में क्लिक कर देंगे। तो हमारे सिंबल की लिस्ट A2 से लेके A193 तक है। तो इस सिंबल लिस्ट को पाइथन में फैच करने के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक कोड लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सिंबल लिस्ट, या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सिंबल्स इक्वल टू, पहले हम हमारी सीट को सेलेक्ट करेंगे फ्यूचर डॉट रेंज और हमारी रेंज है A2 से लेके A193। इसके बाद में लिखेंगे डॉट वैल्यू। तो एक बार हम इसको रीचेक कर लेंगे A193 और ऊपर में A2। तो A2 से लेकर A193 तक हमारे सिंबल है और इसको एक बार हम प्रिंट करके इसको चेक भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट सिंबल्स और एक बार हम इन सबको कमेंट कर देंगे। और इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं जब ये सभी स्टॉक्स के सिंबल फैच हो चुके हैं तो यह कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके बाद में जो हमने फंक्शन बनाया था, इसी फंक्शन की मदद से हम इस डेटा को फैच करेंगे और उसके लिए हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे और उसका मैंने ऑलरेडी कोड बना के रखा है। तो उसी को मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर रहा हूँ और यह कोड भी मैं आप सभी के साथ में अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। लेकिन ये फंक्शन किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से अगर कोई एरर आती है तो उसको हैंडल करना है, इन सब चीज़ के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि अगर आप कोड को डाउनलोड करके उसको यूज़ करेंगे तो उसमें एरर आ सकती है, फिर उस एरर को किस तरह हैंडल करना है वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फॉर लूप को यूज़ किया है। पहले हमने यहाँ पे सिंबल्स को फैच किया है और यहाँ पे फॉर आई इन सिंबल्स, इसका मतलब सिंबल लिस्ट के अंदर जितने भी सिंबल है उसके अंदर हमें कैंडलस्टिक डेटा फ्रेम का फंक्शन रन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट कैंडलस्टिक डेटा, जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया था उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे फंक्शन के अंदर जो पहला पैरामीटर है वो फुल सिंबल है। तो फुल सिंबल की जगह हमें यहाँ पर हमारे वेरिएबल को लिखना है आई और बाकी
फ्रॉम डेट, टू डेट, टाइम फ्रेम, ये सभी हमें एज इट इज रखना है। और इसके बाद में इस डेटा फ्रेम के अंदर हम एक और कॉलम ऐड करेंगे और उस कॉलम का नेम रहेगा सिंबल, और उसके अंदर जिस सिंबल का डेटा है उस सिंबल का नाम रहेगा। और उसके बाद में हमने यहाँ पे प्रिंट के फंक्शन को यूज़ किया है, जिससे हमें पता रहे कि स्टॉक्स का डेटा फैच हो रहा है और उसमें किसी तरह की एरर नहीं आ रही है। और हम यहाँ पर एक बार इस प्रिंट सिंबल वाले लाइन को कमेंट कर देंगे। और यहाँ पर हमें एंजल के अंदर लॉगिन भी करना है, तो हमें लॉगिन वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और हमें इसमें से किसी भी लाइन की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो पहले यहाँ पे लॉगिन होगा और उसके बाद में स्टॉक्स का डेटा आप देख सकते हैं, स्टॉक्स का डेटा फैच होना स्टार्ट हो चुका है। 4 स्टॉक्स का डेटा फैच होने के बाद में यहाँ पे एक एरर आई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरर का नाम भी लिखा हुआ है, एक्सेस डिनाइड बिकॉज ऑफ एक्सीडिंग एक्सेस रेट। इसका रीज़न है हम एक साथ बहुत सारे स्टॉक्स का डेटा फैच कर रहे हैं, इस वजह से जो लिमिट एंजल की एपीआई ने हमें दी है उस लिमिट को हमने क्रॉस कर दिया है। और जितने भी ब्रोकर्स एपीआई के थ्रू कैंडलस्टिक डेटा फैच करने की फैसिलिटी देते हैं उन सब के अंदर कुछ ना कुछ रेट लिमिट रहती है, जिसके अंदर वो फिक्स करते हैं कि आप एक बार में लिमिटेड स्टॉक्स के डेटा को ही फैच कर सके, कुछ लिमिट तय करते हैं। और अगर आप स्मार्ट एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन पेज में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रेट लिमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट लिमिट प्रिस्क्राइब करी हुई है कि हम एक बार में कौन से फंक्शन को कितनी बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में हम कौन से फंक्शन को कितनी बार यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट कैंडल डेटा का फंक्शन है और यह हम 1 सेकंड के अंदर सिर्फ 3 स्टॉक्स का डेटा फैच कर सकते हैं। तो इस वजह से ये एक्सेस डिनाइड वाली एरर आई है। इसको किस तरह सॉल्व करना है, तो इसका एक सिंपल रास्ता यही है कि हमें एक स्टॉक से डेटा को फैच करने के बाद में थोड़ी देर वेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन ऐड करेंगे टाइम डॉट स्लिप और यहाँ पर हम 0.2 सेकेंड्स का वेट लेंगे। एक स्टॉक्स का डाटा फैच होने के बाद में यह कोड 0.2 सेकंड के लिए वेट करेगा और उसके बाद फिर से दूसरे स्टॉक का डाटा को फैच करेगा। तो हम इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। अगर कोई एरर नहीं आती है तो हम इसी को यूज़ करेंगे और अगर एरर आती है तो हम इस टाइम लिमिट को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सभी स्टॉक्स का डेटा फैच हो रहा है और फिलहाल किसी भी तरह की एरर नहीं आई है। तो हमें यहाँ पर इसी तरह का टाइम सेट करना है जिससे जो रेट लिमिट के कारण जो एरर आती है वो अवॉइड हो सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सभी स्टॉक्स का डेटा इजीली फैच हो रहा है और फिलहाल किसी भी तरह की एरर नहीं आई। तो हम सभी स्टॉक्स से डेटा का फैच होने का वेट करेंगे। एरर कभी भी आ सकती है, इसलिए कोड को पूरी तरह वर्क करके कोड को स्टॉप हो जाने दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लास्ट सिंबल है निफ्टी का और हमारे सीट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे लास्ट सिंबल है निफ्टी का। तो सभी स्टॉक्स का डेटा यहाँ पे फैच हो चुका है और किसी भी तरह की हमें एरर नहीं आई है। तब हम इन सब डेटा को ठीक से ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको एक्सेल में सेट करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर हम इस डेटा को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकें। तो पहला वेरिएबल हम बनाएंगे ऑल स्टॉक डेटा और यह वेरिएबल एक लिस्ट रहेगा। इसके बाद में हम एक और वेरिएबल बनाएंगे फाइनल डीएफ और यह भी एक लिस्ट रहेगा। और यहाँ पर टाइम डॉट स्लिप के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल स्टॉक डेटा डॉट अपेंड और यहाँ पर कैंडल डीएफ जिस वेरिएबल के अंदर हमारे कैंडलस्टिक डेटा आता है उसी को हम अपेंड करेंगे। तो इसको हम एक बार प्रिंट करके चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक एक करके सभी स्टॉक्स का कैंडलस्टिक डेटा यहाँ पे फैच हो रहा है और किसी भी तरह की एरर नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक स्टॉक्स के बाद में दूसरे स्टॉक्स का डेटा जिस समय फैच होता है उस समय ओपन, हाई, लो, क्लोज वॉल्यूम इस तरह से एक रो बीच में आ रही है। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर ओपन, हाई, लो, क्लोज वॉल्यूम यह सिर्फ ऊपर लिखा हुआ रहे और उसके बाद में सभी स्टॉक्स का डेटा लाइन से आए। तो उसके लिए हम इस फंक्शन को एक बार स्टॉप करेंगे और जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था फाइनल डीएफ उसके अंदर हम इस डेटा को कॉन्केट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीडी डॉट कॉन्केट ऑल स्टॉक डेटा और यहां पर हमें लिखना है इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू और इस डेटा को हमें एक्सेल के अंदर सेट करना है। और एक्सेल के अंदर
फ्यूचर वाली सीट के अंदर L2 सेल के अंदर हमें इस डेटा को सेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्यूचर डॉट रेंज, तो यहाँ लिखेंगे L2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल DF। अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं एक एक करके सभी स्टॉक्स का डेटा फैच हो रहा है, और जिस समय सभी स्टॉक्स का डेटा फैच हो जाएगा उसके बाद में L2 सेल के अंदर सभी स्टॉक्स से डेटा आ जाएंगे, और उस डेटा को हम चेक करेंगे। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सभी स्टॉक्स का डेटा जिस समय फैच हो जाएगा उसके बाद में हमारी एक्सेल शीट के अंदर वह डेटा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक्सेल शीट को भी साइड में ओपन रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी स्टॉक्स का डेटा फैच होने के बाद में एक्सेल के अंदर डेटा सेट हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12 AM लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में सेल फॉर्मेट है, तो इसको हम कस्टम की जगह जनरल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इंडेक्स है, उसके बाद में ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम और सिंबल, ये सभी डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली फैच हो चुके हैं। और अगर हम सबसे लास्ट रो में जाएंगे तो आप देख सकते हैं 86,396 तक का डेटा है। इसका मतलब सभी डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली फैच हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक और चेंजेस करेंगे। आप देख सकते हैं फिलहाल इंडेक्स के अंदर 0, 1, 2, 3 इस तरह से वैल्यू है, इस वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है, तो हमारे सिंबल को हम इंडेक्स की जगह सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको एक फंक्शन लिखना है फाइनल DF डॉट सेट इंडेक्स, उसके बाद में उस इंडेक्स का नाम लिखना है। हमारे इंडेक्स का नाम है सिंबल, और उसके बाद में लिखना है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अब हम एक्सेल से इस पूरी डेटा को एक बार डिलीट करेंगे और L1 सेल के अंदर इसको सेट करेंगे। तो यहां पर हम L2 की जगह L1 कर देते हैं और फिर से इस फंक्शन को रन करेंगे। तो हमेशा सबसे पहले लॉगिन होगा और उसके बाद में डेटा फैच होना स्टार्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ लॉगिन सक्सेस, और उसके बाद में एक एक करके सभी डेटा फैच होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहां पर हम हमारे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं सभी स्टॉक्स का डेटा फैच हो चुका है और सिंबल हमारे इंडेक्स की जगह सेट हो चुका है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे स्टॉक्स का सिंबल है, उसके बाद में ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम। ये डेटा तो बिल्कुल सही है, लेकिन यह डेटा कौन से टाइम का है वह टाइम वाली कॉलम यहां से हट चुकी है, और इसका रीजन है हमने हमारे कैंडल डेटा फंक्शन के अंदर जो डेट टाइम है उसको इंडेक्स की तरह सेट किया था। तो हमें यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ से रिमूव करना है, उसके लिए हम इसको सिंपली कमेंट कर देंगे। अब हम एक बार फिर से इस फंक्शन को रन करेंगे। तो हम एक बार इन सभी डेटा को यहाँ से डिलीट करेंगे और देखेंगे कि हमारे डेटा के अंदर कुछ और मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, या फिर हमें जिस तरह डेटा को ऑर्गेनाइज करना है वो उसी तरह ऑर्गेनाइज हो चुका है। और यह सब मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एंजल की एपीआई को यूज कर रहा हूं, लेकिन कैंडलस्टिक डेटा को फैच करने का तरीका लगभग सभी ब्रोकर के अंदर एक ही जैसा होता है। और ब्रोकर्स जो एपीआई प्रोवाइड करते हैं, एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें कैंडलस्टिक डेटा को फैच करने का फंक्शन रहता है, और उस फंक्शन को आप इस तरह यूज करके इसी तरह सभी स्टॉक्स के कैंडलस्टिक डेटा को फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी स्टॉक्स के डेटा फैच हो चुके हैं, और हमारे एक्सेल के अंदर आप देखेंगे तो यह डेटा कौन से टाइम का है वो भी यहाँ पर सेट हो चुका है। और जब भी आप एक्सेल के अंदर कोई डेटा पेस्ट करते हैं और इस तरह से अचानक के बीच में कोई डेट आती है तो समझ लीजिए उसका फॉर्मेट सही नहीं है। तो आपको होम में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट में डेट लिखा हुआ है, इसको आपको जनरल करना है। तो यह सेल एक नॉर्मल सेल में चेंज हो जाएगी। और उसके बाद में जिस तरह से मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर इंडिकेटर ऐड करना सिखाया था उसको भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडर हैं और खुद लर्निंग करके ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं, जिसकी मदद से किस तरह से लाइव मार्केट में डेटा को फैच करना है, किस तरह से डेटा को एनालिसिस करना है, और किस तरह से उसकी मदद से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है, वह सभी मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। और इस कोड को भी मैं आप सभी के साथ में अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस कोड को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।